डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम अप्लाइड फिजिक्स 102 कोड सब्जेक्ट में जो ऑब्जेक्टिव टाइप की अपनी सीरीज़ है, उसमें जो 5th सीरीज़ है, 5वीं सीरीज़ है, उसके कुछ प्रश्न अपन यहाँ पर देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। हुक के नियम से प्रत्यास्थता सीमा में, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ विद इन इलास्टिक लिमिट, तो प्रतिबल और विकृति में संबंध क्या होगा, ये अपने को यहाँ से चूज करना है। तो पहले हम हुक के नियम का स्टेटमेंट देख लें। प्रत्यास्थता सीमा में प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ विद इन इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो ए ऑप्शन है कि प्रतिबल जो है वह विकृति के समानुपाती होगा, यह सही उत्तर होगा। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पॉइजन अनुपात का एसआई मात्रक है। एसआई यूनिट ऑफ पॉइजन रेशियो, देखिए कई ऑप्शन दे रखे हैं। ए न्यूटन पर मीटर, बी मात्रक नहीं, नो यूनिट, सी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डी वॉट। तो यहाँ पर पॉइजन अनुपात की बेसिक डेफिनेशन पर अपन जाएं तो इसके अनुसार प्रत्यास्थता सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात पॉइजन अनुपात कहलाता है। तो यहाँ पर पॉइजन अनुपात दो विकृतियों का अनुपात है, एक अनुप्रस्थ और दूसरी अनुदैर्ध्य, लेटरल और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल। तो क्योंकि लेटरल स्ट्रेन हो या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो, दोनों का ही कोई मात्रक नहीं होता है, तो जब दोनों का अनुपात आएगा तो उसका भी कोई मात्रक नहीं होगा। तो जो सही आंसर होगा वो होगा बी, मात्रक नहीं, नो यूनिट या यूनिटलेस। ठीक है, तो बी आंसर जो है वह अपना सही होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। गैस का शांता गुणांक ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ये अपन देखें। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ गैस। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस का जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, शांता गुणांक है, वह भी बढ़ेगा, द्रव के विपरीत। द्रव में तो क्या होता था, जब ताप बढ़ाते हैं तो शांता गुणांक कम होता है, लेकिन गैस में इसका उल्टा होता है, शांता गुणांक जो है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन जो है वह सही होगा, बढ़ता है, बी इंक्रीजेस, ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किसी शान माध्यम में नीचे गिर रहे गोले का अंतिम वेग होता है। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ स्फीयर फॉलिंग इन अ विस्कस मीडियम। कोई गोला हमारे पास है जो कि किसी शान माध्यम में गिर रहा है, उसका अंतिम वेग का सूत्र हमारे पास है वीटी बराबर 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा। तो यहाँ पर क्योंकि शांता गुणांक की बात की है तो अपन सूत्र में देख सकते हैं कि शांता गुणांक नीचे की तरफ आ रहा है, वी टी इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर सिग्मा रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा। ये अर्थात शांता गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अपना जो आंसर होगा वह होगा सी, शांता गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी सतह के लिए पलायन वेग होता है, एस्केप वेलोसिटी फॉर द अर्थ सरफेस। बहुत ही सरल प्रश्न है। एस्केप वेलोसिटी का अपने पास फॉर्मूला है वी ई इक्वल टू √2 स्मॉल जी इंटू कैपिटल आर। स्मॉल जी पृथ्वी सतह पर गुरुत्वाकर्षण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैपिटल आर पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁶ मीटर। तो यहाँ पर अपन देखेंगे फॉर्मूले में जब वैल्यू रखेंगे तो आएगा एस्केप वेलोसिटी वी ई इक्वल टू √2 इंटू 9.8 इंटू 6.4 × 10⁶। ठीक है, तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे कैलकुलेशन करके तो आएगा 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर सेकंड अपने यूनिट दे ही रखी है, तो आंसर अपना हो जाएगा 11.2। तो ये आंसर बी जो है अपना वह सही होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की।
अप्रगामी तरंगों में एक प्रस्पंद व एक निस्पंद के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। इन स्टेशनरी वेव्स मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एंटीनोड एंड नोड। देखिए अप्रगामी तरंगे जब बनती है तो उसमें निस्पंद प्रस्पंद अल्टरनेटिव बनते हैं, एक छोड़ के एक प्रस्पंद फिर निस्पंद फिर प्रस्पंद फिर निस्पंद। ठीक है, दो प्रस्पंदों के बीच की दूरी या दो निस्पंदों के बीच की मिनिमम दूरी जो है होती है λ/2। तो यहाँ पर अपन बात करें एक प्रस्पंद और एक निस्पंद के बीच की दूरी हो जाएगी λ/4। ये मिनिमम डिस्टेंस होगी एक प्रस्पंद और एक निस्पंद में। λ/4 मतलब हो गया 0.25 लैम्डा। तो अपना जो डी ऑप्शन है वह सही होगा, 0.25 लैम्डा। अब आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 7। निर्वात में निम्न में से किस विधि से ऊष्मा का संचरण होता है? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हीट कैन बी ट्रांसफर्ड इन वैक्यूम। तो देखिए ऑप्शंस हैं चालन, विकिरण, संवहन, उपरोक्त में से कोई नहीं। कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन, नन ऑफ द अबव। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं रेडिएशन की। रेडिएशन वह विधि है जिसमें निर्वात में भी ऊष्मा का संचरण होता है, तो इसका ऑप्शन जो है होगा वह विकिरण होगा। चालन और संवहन दोनों में माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां पर माध्यम के कण उस ऊष्मा संचरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो चालन और संवहन दोनों नहीं होगा, इसलिए अपना ऑप्शन जो है विकिरण है वो सही है, क्योंकि विकिरण विधि में ही ऊष्मा जो है वह निर्वात में भी संचरित हो सकती है। प्रश्न संख्या 8। दो आदर्श कृष्ण गोलाकार वस्तु, आदर्श कृष्ण वस्तु है, साइज शेप कैसी है उनकी? गोलाकार, की त्रिज्या क्रमशः r एवं 2r है। समान ताप पर, टेम्परेचर दोनों का सेम है, इनकी सतह से प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊष्मा निम्न अनुपात में होगी। रेडियस ऑफ टू परफेक्ट ब्लैक स्फेरिकल बॉडीज आर स्मॉल r एंड 2 r respectively. At same temperature, the amount of heat emitted per second by them are in the ratio of। तो देखिए जो पूछा है प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊष्मा, तो प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊष्मा कितनी होती है हम ये जानते हैं, प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊष्मा होती है सिग्मा T4। आदर्श कृष्ण वस्तु के इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊष्मा होती है सिग्मा T4। ठीक है, और आदर्श कृष्ण वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊष्मा होती है A सिग्मा T4। ए उसका एरिया है, क्योंकि ताप दोनों का सेम है, सिग्मा हमारा कांस्टेंट है, स्टीफन कांस्टेंट, तो ये दोनों तो कांस्टेंट होगा, तो केवल एरिया पर डिपेंड करेगी। अमाउंट ऑफ हीट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब एरिया स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, तो एरिया कितना होगा, एक का हो जाएगा 4πr², दूसरे का हो जाएगा 4π × 2r का होल स्क्वायर। तो जब अपन रेशो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4πr² अपॉन 4π × 2r का होल स्क्वायर। अपन E1 अपॉन E2 लिख देंगे। A1 सिग्मा T4 E1 की वैल्यू हो जाएगी, A2 सिग्मा T4 E2 की वैल्यू हो जाएगी। तो E1 अपॉन E2 हो जाएगा A1 अपॉन A2। A1 की वैल्यू 4πr², A2 की वैल्यू 4π × 2r का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1:4। तो ये सी ऑप्शन जो है अपना ये सही होगा। प्रश्न संख्या 9। विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पर रखे 0.01 कूलाम आवेश पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलाम में होगी। 10 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ चार्ज ऑफ 0.01 कूलाम प्लेस्ड एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इज। ठीक है, देखिए सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र अपन देखें तो E बराबर होता है F/Q। ठीक है, उस बिंदु पर रखा आवेश Q, उस पर लग रहा बल F, तो E बराबर होता है F/Q। तो यहाँ पर F की वैल्यू 10 न्यूटन है, Q की वैल्यू 0.01 कूलाम है, तो ये हो जाएगा E बराबर F/Q बराबर हो जाएगा 10 न्यूटन अपॉन 0.01 कूलाम, तो ये जाएगा 1000 न्यूटन पर कूलाम। तो ए ऑप्शन जो है हमारा वह सही होगा। ठीक है, अगेन मैं कह रहा हूँ बेसिक डेफिनेशन पर जाएंगे। E = F/Q, F और Q दोनों दे रखे हैं अपने को, तो अपन E निकाल लेंगे। मात्रक F का मात्रक न्यूटन है, Q का मात्रक कूलाम है, ये न्यूटन पर कूलाम में हो जाएगी। प्रश्न संख्या 10। अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर चालकता, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, अर्धचालक का ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड टूटना शुरू होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो
ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलेंगे जो कि धारा का चालन करेंगे। इस प्रकार से चालकता बढ़ेगी। तो अपना आंसर होगा बी, बढ़ती है। अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती। यहाँ पर जो अर्धचालक की अपन बात कर रहे हैं वह शुद्ध अर्धचालक ही होना चाहिए। अशुद्ध होता तो अपन यहाँ पर मेंशन करते कि अशुद्ध अर्धचालक है या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इस प्रकार से ताप बढ़ाएंगे तो चालकता बढ़ेगी। तो ये इसका सही उत्तर होगा। इस प्रकार से आज हमने जो हमारी इस ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की जो सीरीज है उसमें 5वें जो थी सीरीज उसको अपन ने यहाँ पर देखा। थैंक यू, धन्यवाद।